मुझे घर जाने की रट लगाई हुई रिमी फाइनली हो गई हैं घर से बेघर। शो में कुछ ना करते सिर्फ बैठे बैठे बैंक बैलेंस बढ़ाने वाली रिमी फाइनली आ गई हैं घर से बाहर। Today we have with us Rimi Sen talking about her journey in Bigg Boss, difficulties that she faced and clearing all the misconceptions that she had. मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, जो सच बात था मैंने वही बोला। कुछ हफ्तों तक टिकने के बाद फिर भी मुझे निकलना था, तो मैं यही बोल के अपने आप को खुश कर रही थी कि चलो कम से कम कुछ नहीं करके बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है। कहीं पे मे बी मैं किसी और रियलिटी शो में जाती, वहाँ पे इतना कुछ करना पड़ता, धूप में खड़ा रहना पड़ता, इतना काम करना पड़ता। यहाँ पे एटलीस्ट आराम दे रहे वो लोग हमको, प्रॉपरली टेक केयर कर रहे हैं, तो मे बी अच्छा ही है कि बैठे बैठे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो मैं खुश हो जाती थी वो सोच के कि चलो कम से कम और एक दो हफ्ता में सर्वाइव कर लूँगी शायद, ये इसी खुशी से। और स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जो दिल में है वो मेरा ज़बान पे है। मैं झूठ कभी बोलती नहीं हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ सबके साथ लॉयल रहने का और ट्रूथफुल रहने का। तो वो मेरा एक नेचर है जो जिसके लिए मैं अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ। बाकी थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड है मेरा, मैं मानती हूँ, लेकिन आई थिंक सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं सब में। हाँ, संचालक में ऐसा डिस्कशन था संचालक बन के आपको दो आदमियों में मामला सुलझाना था कि कौन फिज़िकल हुआ है कौन फिज़िकल नहीं हुआ है, जो कि आपका वो डिस्कशन का कोई अंत नहीं है। उस डिस्कशन में अगर आप जाओगे तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपको सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ना रोशेल चुप रहती है, ना प्रिंस चुप रहता है, ना ये चुप रहता है, ना वो चुप रहती है। कोई एक आदमी चुप होके प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अब बोल के अपना पॉइंट प्रूफ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं जाती हूँ ऐसा केओस कन्फ्यूजन में मुझे हेडेक हो जाता है, तो मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ सिचुएशन में जाना। मुझे शांति का लाइफ जीना है, मैं वहाँ पे भी शांति का लाइफ ही जी रही थी। जो टास्क में नहीं परफॉर्म कर पाऊँ उससे दूर रह के। करियर अफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गेम शो में आप जो हो आप रियल सेल्फ हो, लेकिन आप सेट पे जो रहते हो वो अलग ही रहते हो, क्योंकि वो आपका घर पे भी आप जैसे रहोगे ऑब्वियसली वैसे आप सेट पे नहीं रहोगे। सेट पे आप बहुत प्रोफेशनल रहोगे, सेट पे आप जो बोला जाएगा आप चुपचाप करोगे, लेकिन घर पे आप कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि अरे यार मन नहीं कर रहा है, अरे यार ये तो। ये गेम शो ही ऐसा है कि आप घर में जैसे रहते हो वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। सेट में सब एक्टिव रहते हैं क्योंकि सबको काम करना पड़ेगा, तो दोनों बहुत डिफरेंट लाइफ है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है एज सच। हाँ, लोगों को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी लेट बैक है या थोड़ी सी आलसी है, लेकिन सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। मुझे इतना मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। मुझे मन करता तो मैं काम करती हूँ, मुझे मन नहीं करता मैं काम नहीं करती हूँ। तो किसी किसी का नेचर होता है और मेरा नेचर ऐसा है, तो उसके पॉजिटिव साइड्स भी है नेगेटिव साइड्स भी है, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। और मैं अपने आप को चेंज करने का बहुत कोशिश किया, मेरे माँ बाप ने भी बहुत चेंज करने का कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाए। तो इसके लिए आई कांट हेल्प। डिफेंड करने का है नहीं, क्योंकि सच बात है। मैं सेट पे ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला प्रोफेशनल सेट पे आप जैसे रहोगे वैसे आप घर पे नहीं रहोगे। घर पे आप हमेशा कंफर्ट लेवल में रहते हो और जो आपको मन करता आप करते हो, जो आपको मन नहीं करता आप नहीं करते हो। लेकिन सेट पे जब आप जाते हो आपको जो मन नहीं है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक काम दिया जा रहा है, वो काम आप करना है। और हाँ, सलमान सर ने काफ़ी हद तक मुझे मोटिवेट करने का कोशिश किया और मैंने अपना 100% भी देने का कोशिश किया, लेकिन जहाँ तक बिना खाना बिना पानी आप 24 आवर्स नॉन स्टॉप टास्क करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं कर पाई मैं किया, जहाँ तक नहीं कर पाई मैंने नहीं किया। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि उसके एक पॉइंट के बाद मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये गेम शो में जीतने नहीं आई थी, मैं एंटरटेनमेंट सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आई थी। तो उस हिसाब से मैंने जितना भी किया उतना ही मैं केपेबल थी। उसके लिए इन लोगों ने पुश नहीं किया, क्योंकि मैं बॉलीवुड में काम कर चुकी हूँ। आई थिंक वहाँ उस घर में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे काम किए हुए। अमन वर्मा जो थे ज़्यादा सीनियर एक्टर थे, किश्वर जो है ज़्यादा सीनियर एक्ट्रेस है, वो 17 साल से काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी तक बहुत अच्छा काम कर रही है। वो सब लोग पसंद करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग है। तो एज सच ऐसा नहीं कि मैं ही एक सेलिब्रिटी हूँ, उस घर में सभी सेलिब्रिटीज़ थे, लेकिन ये है कि वो लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। वो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिए थे कि ठीक है आपको मन नहीं कर रहा है आप मत करो, लेकिन जहाँ पे लग्जरी बजट टास्क आएगा जो पूरे घर के लिए फ़ायदा होगा उसमें आप कम से कम पार्टिसिपेट करने का कोशिश करो। जो एक मैंने चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन उसके बाद डेयरी टास्क आया तो मैंने वो परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने किश्वर को अपना प्रॉमिस दिया था और वर्ड दिया था कि मैं करूँगी।
मैं जब भी बोलती थी मुझे घर जाना है, तब भी मुझे इतने वोट्स मिलते थे कि मैं एलिमिनेट नहीं होती थी। तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने वो बोलना बंद कर दिया और मैंने दूसरा कुछ बोला कि चलो ठीक है, कम से कम खुश करने के लिए अपने आप को, जब तक मैं हूँ कम से कम बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, तो शायद उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गई तो कम से कम मुझे ऐसा लगा शायद उनको समझ में आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसके लिए ऐसा सेंटेंस बोल के मैं अपने आप को खुश करने का कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू क्या जिन लोगों ने ये समझ के मुझे वोट करना बंद किया, उसके लिए मैं आज बाहर हूँ। अदरवाइज़ मैं शायद ये फ्रीडम का लाइफ और मुझे 1-1.5 महीना झेलना पड़ता जेल का लाइफ। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगी काफ़ी कुछ सीखा है इस घर ने मुझे, जो मैं डिनाई नहीं करूँगी, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए भी। During a conversation, Rimi mentioned that girls should not take पंगा with the boys. Hear out what she said on this. क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पेशली एक लड़का, तो मैं शायद उनसे पंगा नहीं लूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में या कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहती हूँ। और और अगर लड़की भी है तो भी मैं शायद मैं नहीं जाऊँ। लड़का लड़की का बात नहीं है, कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव लगता है, थोड़ा सा लाउड लगते हैं, मैं उनके साथ इतना पंगा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे खामखा के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाने का है। और मेरे से जो कम स्ट्रॉन्ग है उनके साथ मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर में ही नहीं है एक्चुअल में। तो मैं वहाँ पे काफ़ी झगड़े हो रहे थे प्रिंस और रोशेल के बीच में या ऐसा कुछ, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने बोला था कि तुम लोग इतना पंगे मत लो, कोई दोनों में से किसी एक को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलता ही रहेगा। तो मैंने रोशेल को बोला था तुम लड़की हो तो कम से कम तुम ऐसे पंगे मत लो, क्योंकि वो प्रिंस है ही लाउड और उसका अग्रेसिव नेचर है, टास्क में वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, कुछ भी इतना भी करेगा तो वो इतना नज़र आता है। तो कम से कम रोशेल सेंसिबल अगर है, प्रिंस का तो कम से कम इतना दिमाग यूज़ नहीं करता है, उसको फिज़िकल टास्क में वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और 100% दिलो जान से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो मैंने रोशेल को कहा था कि पंगा मत लो यार, और तुम थोड़ा सा सेंसिबल वे में डील करो, थोड़ा सा इतना पंगे मत लो, यही मैं मीन करना चाह रही थी। How well did you bond with Suyash, Kishwar and Prince? वो लोग स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग बहुत जेन्युइन इंसान भी है। मैं अगर आदमी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली सबके साथ मिलती हूँ और मैं जेन्युइनली सबके साथ रहती हूँ, अगर कोई जेन्युइन इंसान नहीं है तो मैं शायद ही एक पॉइंट के बाद मैं नहीं रह पाऊँ उनके साथ। लेकिन ये लोग सच में ट्रुथफुल थे, लॉयल थे, और ये लोग अच्छे थे, अच्छी तरह से इन लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरा केयर लिया, और इन तीनों के वजह से शायद मैं इतना 50 दिन भी सर्वाइव कर पाई हूँ उस घर में, अदरवाइज़ मैं और डिप्रेशन में चली जाती। तो ये मैंने इंटेंशन नहीं था कि उनके ग्रुप में जाने का, लेकिन मैं सुयश के साथ बंधी हुई थी पहला वीक में, तो किश्वर सुयश की गर्लफ्रेंड थी, तो सुयश जहाँ पे भी जाता था किश्वर भी रहती थी, तो मेरा एक बॉन्डिंग बन गया था इस हिसाब से, और वो बॉन्डिंग अभी तक है। और मैं लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं गेम शो के बाहर भी टच में रह सकती हूँ और एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्डिंग बना के रख सकती हूँ। खाना, क्योंकि मैं दिन में 7 या 8 मील खाती हूँ, नॉर्मली सब लोग ही खाते थे, और सब लोग डिफ़िकल्टी हो रहा था पहले उस चीज़ से यूज़ टू होने के लिए, क्योंकि एक तो खाना भी बनाना आता नहीं था इतने लोगों को, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा करके सीखा, प्रिंस ने सिखाया सबको। वो एक ही लड़का था जिसको प्रॉपर्ली खाना बनाना आता था, तो उसने हम सबको सिखाया खाना बनाना। अभी मैं पराठे भी बनाना जानती हूँ, अब मैं भिंडी भी बनाना जानती हूँ, मैं आलू जीरा भी बनाना जानती हूँ, चावल मैं बना सकती हूँ, दाल भी मैं शायद बना सकती हूँ, और चीनी का पराठा मैं बना सकती हूँ। तो अभी शायद मैं सर्वाइव कर लूँगी बिना किसी के। तो ये एक चीज़ मैंने सीखा है लाइफ में, जो मैं आज तक किचन में नहीं गई थी, लेकिन ये गेम शो ने मुझे किचन में जाके खाना बनाना सिखा दिया, जो कि बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, जो मेरी माँ भी कभी सिखा नहीं पाई थी मुझे। तो इसके लिए मैं इस गेम शो से थैंकफुल हूँ। बिग बॉस ने आपको क्या क्या सिखाया है एज अ पर्सन? हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड रहेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा ही रियल था, जो कि मैं पैनिक हो गई थी ये देख के, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन काफ़ी कुछ सिखा दिया इस गेम शो ने मुझे। ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करना, फिर जो बेसिक लाइफ में हम लोगों को मिलता है उतना भी नहीं मिलता है, जैसे खाना पीना सब चीज़ में कटौती है और सब चीज़ बहुत लिमिटेड आता है बजट, तो उसमें सर्वाइव करना और इतने सारे लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ एक घर में रहना, तो काफ़ी कुछ सिखा दिया गेम शो ने मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अभी दुनिया में किसी को भी हैंडल कर सकती हूँ।
When Big Boss had opened the doors for the contestant who wished to go, why didn't you move out? मैं चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे सिचुएशन भी काफ़ी गंभीर हो गया था और वहाँ पे बोला गया था कि अगर आप डिसरेस्पेक्ट करते हो शो को तो आप निकल जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैंने डिसरेस्पेक्ट करती हूँ शो को। हाँ, मैंने जो भी बोला वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे, मजाक के तौर पे मैंने बोला, जो इन लोगों ने भी टेलीकास्ट किया। अदरवाइज़ ऐसा कुछ ऐसा बहुत ऑफेंसिव होता तो तभी के तभी मुझे बता देते कि बहुत ऑफेंसिव साउंड कर रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हमारे शो के बारे में, और तभी दरवाज़ा खोल देते। तो 7 हफ्ता बाद दरवाज़ा खोले तो मे भी मुझे ऐसा लगता है वो करेक्ट रीज़न नहीं था मेरा वॉकआउट करने का। मैं तब यूज़ टू भी हो गई थी थोड़ा सा, और तो मुझे ड्रामेटिक और ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना था बाहर निकलने के लिए। मुझे पता था मैं अगर चुप रहूँगी, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगी तो आज नहीं तो कल मेरा टाइम आ ही जाएगा, जो मेरा नेचर है। और अनलेस आप एक्सप्रेस कर सको अपने आप को फुल्ली, आपका इस गेम शो में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मुझे पता था मैं गेम शो खेलने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आना था। और मैं जैसे ही हूँ, मैं जहाँ तक मेरा जर्नी लेके जाएगा मैं जाऊँगी, जहाँ निकलना होगा मैं निकलूँगी। लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं जीतने के लिए नहीं खेल रही थी। लास्टली फैंस के लिए आपको क्या कहना है? मैं बिग बॉस में गई थी और आपने मुझे वैसे ही देखा जैसे मैं सच में अपने घर पे हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि आप डिसअपॉइंटेड है मेरे परफॉर्मेंस से या आप डिसअपॉइंटेड है मेरे नेचर से, तो आई एम सॉरी, आई कैन हेल्प इट। लेकिन एटलीस्ट मैं ट्रू और ऑनेस्ट होने का कोशिश की हूँ और रहने का कोशिश की हूँ, जो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ मैं फ्यूचर में किसी और फॉर्म में आपको एंटरटेन करने का कोशिश करूँगी। और मैं अगर वो जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गया तो आई एम लकी, अदरवाइज आई विल वेट फॉर दैट। We wish Rimi good luck for all her future ventures. Upasana Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Rimi Sen and you are watching me on India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV.